लखनीत ब्लॉग देख तो लिया होगा अभी तक आपने। नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, जिसने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ आज ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी हम उम्मीद किसी और से कर रहे थे। जी हाँ, लखनीत मतलब लखन और नीतू, लेकिन नीतू अपनी मम्मी की वजह से नहीं जा पाई। दो दो बार हमने देखा, 2 या 3 बार वो लोग जा चुके हैं। आज फिर से लखन पहुँचे थे सपना के पास, और वो जो बॉन्ड था यार, यही सारे लोग चाहते हैं कि सपना के दिमाग से वो सारी चीज़ें निकलें। सपना फिर से चीज़ें जो पहले स्टार्ट करती थी, जिस तरीके से अपना करियर का ग्रोथ चाहती थी, जिस प्रकार से उसके कुछ सपने थे फैशन डिज़ाइनिंग के, या फिर अब जो भी करना चाह रही हो, पता नहीं अब वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है या फिर उसका कुछ अलग सा कोई नया सपना देखा, क्योंकि उसने अपने वीडियो में भी बताया था कि अब उसको कुछ और चीज़ें भी करनी है, क्योंकि यूट्यूब के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता, और साथ में कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें यार। वो अभी एक एक चीज़ सोच समझ के कर रही है कि ये लेना है, ये नहीं लेना, अभी वॉशिंग मशीन नहीं लेना, अभी ये नहीं लेना, कोई भी सामान मुँह उठा के नहीं ले लेना, क्योंकि भाई 2 बच्चियों की जिम्मेदारी है। और उसने पूरे तरीके से हाथ जोड़ के बोल दिया है कि भाई मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। सामान मतलब आपकी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए। हम सबको पता है कि उसके 3 या 4 प्लॉट्स थे, उसने बेच के वो मथुरा वाले घर में लगाया था। अब वो भी उसको नहीं चाहिए किसी भी तरीके का। पूरे तरीके से उसने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, बस मेरे करेक्टर पे लांछन मत लगाओ कि भाई फिर से तीसरी शादी कर लेगी, ये तो भाग जाएगी। वैसे हमने सब सुना ही था, वो सारी चीज़ें सबको याद ही होंगी एज इट इज़। तो इन सारी चीज़ों में वो बस परेशान रहती है, रोती रहती है, और चीज़ों को सुन सुन के माइंड में लेती रहती है। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ तो भाई साहब अब नहीं करनी चाहिए किसी को भी। और वो अगर वो अपने हिसाब से जीना चाह रही है, वो खुद कैपेबल है। हाँ, थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ी मुसीबतें हैं। हालांकि तमाम लोग कुछ कह रहे थे कि इसके इंटेंशन कहाँ हैं, दूसरे के इंटेंशन कहाँ हैं, पर अब सबके इंटेंशन क्लियर हो चुके हैं। अंकल आंटी के इंटेंशन तो पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हैं। खैर, बैक टू लखनीत ब्लॉग। और सपना का जो ये था, लखनीत के साथ शिवी भी थी साथ में, वो लोग कहीं घूमने घामने भी गए थे। तो इस प्रकार से ये दोनों वाकई में बहुत ही ज़्यादा, देखो, कहने को तो तमाम लोग कहते हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर पड़े हैं कि हाँ हम भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसे टाइम पे, किसी को अकेलापन फील हो रहा है या फिर इतनी सारी सिचुएशन से घिरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। अब बाई रोड अगर इतनी दूर आना आसान नहीं होता है। अब तमाम लोग कहेंगे कि भाई कंटेंट के लिए गए थे, तो भाई कंटेंट के लिए भी कोई नहीं जाता। मैं तो कहूँगी कंटेंट के लिए ही कोई चला जाता, सहायता करने नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो लखनीत है ना, बिल्कुल अलग है। इनके घर में जितने भी ब्लॉगर हैं उन सब में भी अलग हैं। खैर, सबसे पहले लखनीत का ही वीडियो आया था और लखनीत ही सबसे पहले फेमस हुए थे। उसके बाद तो भाई उनके पूरे घर में ब्लॉगर 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 हो गए। लेकिन जो लखन, अगर किसी को सिस्टर बोलते हैं, बहना बोलते हैं, तो वो पूरा निभाते हैं। वो तो कब से बोल रहे हैं, हमने इनके 2-3 वीडियोज़ में देखा है कि हमेशा वो सपना को बोलते हैं कि भाई तू चल ले मेरे साथ कुछ दिन के लिए, तू चीज़ें सीख ले। शायद अभी सपना ये सारी चीज़ें तो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो टीम रखें या फिर किसी एक मेंबर को रखें, पर सीख सकते हैं, जो कि बेहद अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो ज़रूर जाएंगी। अभी हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें उनको सेट करनी है। अभी बेटी का स्कूल भी नया सेलेक्ट किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी वो पूरे तरीके से अपनी घर गृहस्थी में जम नहीं पाई हैं, लेकिन वाकई में आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब सारे लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई। तमाम सब्सक्राइबर्स भर भर के दुआएं दे रहे हैं कि हम तो बस यही चाह रहे थे कि प्लीज़ आप आएँ, आप गए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सपना को अभी ज़रूरत है। और बकवास करने वाले लोग तो बकवास करते ही रहेंगे, है ना। याद है ना आपको विगत दिनों में क्या क्या अफवाहें उठी थी कि जब से ये गए हैं तभी से उसके दिमाग ख़राब हुए हैं, ब्ला ब्ला फलाना ढिमका, उन्होंने ऐसे कराया वैसे कराया। लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। और कुछ देखो यार, एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होते हैं, उनको नहीं समझाया जा सकता और ना ही उनके ऊपर किसी चीज़ को थोपा जा सकता, क्योंकि वो लोग लेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों को ऐसे ही जीने देना चाहिए, क्योंकि भाई जब तक क्रिटिक्स नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो उनको अपना दिमाग लगाने दो। हालांकि किस टाइम पे किसने दिमाग लगाया सबको समझ में आ गया है।
और शिवी और लखन जैसे ही लोग अब सपना को सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। लखन बार बार बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे जिससे सपना को हंसी आए, ऐसी ऐसी बातें जो कि सपना सीरियस ले रही थी। जब वो कह रहे थे देखो यार ये बोलती या फिर हंसने पे देखो नाक निकल आई, तो हाँ भैया मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो ऐसा हो जाएगा, मैं 2 साल की बच्ची हूँ। वो सारी चीज़ें हम सबको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए थी, सिर्फ और सिर्फ उसको हंसाने के लिए थी। तो ये सारी चीज़ें लखन के द्वारा जो की गई बेहद अच्छा है। और इनका बॉन्ड सपना के साथ देखो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हमने देखा है कि सपना को लेकर एक बार इन्होंने स्टैंड भी लिया था लाइव में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने समय समय पे देखी हैं। लेकिन अभी ये जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा कठिन है सपना के लिए। तो वहाँ पे जहाँ उसकी एक फैमिली सपना की है ना, उसका भाई उसकी माँ पूरे तरीके से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई इतना सपोर्ट भी नहीं दे पाता 1-2 दिन के बाद। लेकिन मम्मी जी पूरे तरीके से डटी पड़ी हैं। अब आज बताओ दर्शकों, अगर आज भी सपना अपनी माँ से नाराज़ होती और आज भी वो वैसे ही होती, हालांकि माँ ऐसी चीज़ होती है ना यार कि वो दौड़ के आएगी अगर अपने बच्चों को कष्ट में देखती। लेकिन तमाम लोग यही बोल रहे थे कि नहीं जी उससे कैसे बातचीत कर लिया, अगर जो है इन लॉज को पसंद नहीं है उनके पेरेंट्स के घर आना है तो फिर उनको छोड़ देती। भाई तो इन लॉज तो कब से षड्यंत्र कर रहे थे, कब से प्लान कर रहे थे, तो छोड़ देती तो क्या हुआ होता। कुछ नहीं, आपको सब पता है कि क्या हुआ होता। ऐसे लोगों को ना दूरी बना के ही हमेशा रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग गया सपना को, कम से कम सुकून से जिएगी तो बाकी चीज़ों पे तो फोकस कर पाएगी, अपना काम कैसे करना है उन सब चीज़ों पे तो फोकस कर पाएगी। अदरवाइज़ भाई वो इस प्रकार से चीज़ों से घिरी रहती, रोज़ रोती, रोज़ ऐसे कुड़ती रहती, और ना वो लाइफ को जी पाती, ना अपने बच्चों पे फोकस कर पाती और ना ही अपने करियर पे फोकस कर पाती, जो कि वो अब कर पाएगी। जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही सोचेगा कि उसको तो बस भागने का मौका चाहिए था, उसको तो बस एक बहाना चाहिए था, और रिकॉर्डिंग के आड़ में उसने ऐसा गेम प्लान किया, बहुत बड़ी चालबाजिन है। तो मैं बस हमेशा यही कहना चाहूँगी कि चालबाजी कौन करा है शायद आपने देखा नहीं। और वो बस कहते हैं ना कि कुछ लोग गेम खेलने में माहिर होते हैं, है ना, तो बस वो गेम खेल गए, पर जब ऊपर वाला खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है। उम्मीद करती हूँ कि भाई साहब सपना ऐसे ही हंसती रहे, खिलखिलाती रहे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। थोड़ा सा टाइम और लगेगा सेट होने में चीज़ें, हालांकि सारी चीज़ें सेट हो रही हैं, आज नहीं तो कल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहीं अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो भाई सब्सक्राइबर्स बहुत हद तक समझ गए हैं इनकी बातों को। जनता ने भर भर के सपोर्ट करा है। तमाम लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स करे हैं मोटिवेट करने के लिए कि इससे सपना को बहुत ही ज़्यादा बल मिल रहा होगा। बहुत सही चीज़ें लिखी हैं लोगों ने, है ना। एक चीज़ लिखी गई है यहाँ पर कि भाई जो चीज़ें आपने खोई हैं आपको अंदाज़ा नहीं है और आपको बाद में पछतावा होगा। खून का रिश्ता वक्त बेवक्त काम आते हैं, ससुराल वालों के लिए कितना भी कर लो पर कभी अपना नहीं मानेंगे। जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं आज नहीं तो कल आपको सच्चाइयाँ पता ही चलेंगी। कैसे दादा दादी हैं इतनी प्यारी बच्चियों को छोड़ करके पता नहीं किसके बहकावे में आके पड़े हुए हैं। सपना तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। कैसे माँ और भाई साथ दे रहे हैं, अगर आज भी नाराज़ होती तो कौन साथ देता। बिल्कुल यही चीज़ मुझे भी लगी, एकदम से माइंड में आया कि भाई, लेकिन फिर भी आते यार, जब अपनी बहन बेटियों पे आता है तो घर वाले तुरंत दौड़ के आते हैं। और मुझे पता है कि सपना की माँ बिल्कुल आती और सपना का भाई भी आता। तो इस घर में पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आप खुश रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं होती। आरोही अपने पापा जैसी क्यूट है, उसकी आंखों में बहुत प्यार दिखता है। अपनी माँ के लिए हमेशा खुश रहो आरोही और उनकी प्यारी मम्मा सपना। कुल मिला के लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, भर भर के लोगों ने सराहना की है कि जिस प्रकार से आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके ज़िंदगी को जी रहे हो, आज नहीं तो कल सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और भगवान भी उनका साथ देता है जो अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, खुद का साथ देते हैं। जिगर होना चाहिए दो दो घर संवार कर बेघर हो जाने के लिए, ये सिर्फ बेटियों में ही होता है, बेटियां ही कर सकती हैं। वाह जी वाह, कितना कुछ लिखा है, कितना कुछ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे सपना को
बल मिलेगा। बस मैं यही कहूँगी कि जो वैसे वाले कमेंट करते थे अब बस ना करना, इसमें मुझे ऐसे कोई कमेंट नहीं दिखे। हो सकता है सपना ने डिलीट करे हो, क्योंकि ये फेक आईडीज़ वाले इतनी जल्दी तो नहीं मान जाएंगे, क्योंकि उनको तो बस लांछन लगाने हैं, है ना। उसको कुछ ना कुछ मोटिव दिखाना कि सपना ने कैसे चालबाजी करी, कैसे चालाकियाँ करी। तो आप सबको कैसा लगा लखनीत का वहाँ पे जाना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, और हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि हाँ, सपना अगर जो करना चाहती कोई काम वो भी करे, और इसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी सब संभल जाएगा, क्योंकि उसके साथ में उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो भी चाहने वाले हैं, फ्रेंड्स के नाम पे भी उसने बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया शिवी के साथ। और अब लखनीत तो साथ में आ ही गए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अगर कोई छोटी सी भी समस्या होगी तो वहाँ पर लखन आपको खड़े मिलेंगे। हमने देखा है इतनी सारी चीज़ें होते हुए। विगत 1.5 या 2 साल उससे पहले मैं लॉकडाउन में लखनीत खूब देखा करती थी, इनकी पूरी फैमिली को। बीच में मैंने कम कर दिया था, लेकिन विगत 2 साल से मैं प्रॉपर देख रही हूँ। कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ी है हमेशा ये साथ में रहे हैं, हमेशा, चाहे दूर हो पास हो कैसे भी हो। तो इस चीज़ के लिए तो आप बेफिक्र रहें। अब सपना का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वही देखा था ना कुछ दिन पहले, 2 उबलते हुए आग के गोले आए थे, कहाँ गए, बाय बाय गुड बाय टाटा, सब कुछ हो गया जी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।